परमेश्वर के वचन, उत्पत्ति की किताब, उसका 8वां अध्याय 18 से 22 हम पढ़ेंगे। अतः नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आया। सभी जानवरों, सभी रेंगने वाले जीवों और सभी पक्षियों ने जहाज को छोड़ दिया। सभी जानवर जहाज से नूह नर और मादा के जोड़े में बाहर आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवरों को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया, अर्पण किया। यहोवा ने इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। यहोवा मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। मानव छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है, इसलिए जैसा मैंने अभी किया है इस तरह मैं अब कभी भी सारे प्राणियों को सजा नहीं दूंगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक इस पर फसल उगने और फसल काटने का समय सदैव रहेगा। पृथ्वी पर गर्मी और जाड़ा तथा दिन और रात सदा होते रहेंगे। यह उस समय की बात है जब जल प्रलय खत्म होने आया था। जल प्रलय का कारण था संसार के अंदर पाप का बढ़ जाना, और परमेश्वर ने जल प्रलय को लाया और नूह उस जल प्रलय में से बचकर जहाज के बाहर आया। जहाज से बाहर आने के बाद उसने मकान बनाने का काम नहीं किया, उसने और कोई दूसरा काम करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहला काम उसने जो किया वो है यहोवा की वेदी बनाई। यहोवा परमेश्वर के नाम से एक वेदी तैयार की। आज आप यहाँ पर वेदी के महत्व को समझेंगे कि परमेश्वर के नाम की वेदी को तैयार करना, जहाँ हम स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते हैं, उसका क्या महत्व है और उससे क्या होता है। नूह ने जब परमेश्वर के लिए वेदी तैयार की, उस पर अर्पण चढ़ाए और परमेश्वर ने उससे वहाँ आशीष दी। यहाँ 7 बातें देखने को मिलती है। पहली बात, उस वेदी के द्वारा नूह का संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित हुआ। वह एक ऐसा आयाम है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के नाम की वेदी बनाते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है और हम पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं। सारी अंधकार की शक्तियों को, उनकी वाचाओं को, उनके इनकेंटेशंस, उनके जादू टोना तंत्र मंत्र को नष्ट करते हैं। दूसरी बात वहाँ यह हुई कि परमेश्वर ने उसको उस जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर अपना अधिकार दे दिया। जब आप अपने घर में बैठकर, किसी कलीसिया में इकट्ठा होकर, किसी एरिया मीटिंग के अंदर, किसी सेल ग्रुप के अंदर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भूगोलिक धरती के ऊपर, जो भूगोलिक धरती है उसके ऊपर अधिकार देते हैं। और तीसरी बात हुई, परमेश्वर ने उसके साथ वहाँ पर वाचा बांधी। परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार से मैंने मनुष्य को इस जल प्रलय से नाश किया है, अब नहीं करूँगा। अब मैं परमेश्वर हूँ, इनके साथ वाचा बांधता हूँ, मनुष्यों के साथ वाचा बांधता हूँ कि अब मैं तुम्हारे पापों के कारण हमेशा उस सतरंगे इंद्रधनुष को देखकर इस बात को याद रखूँगा कि मैंने तुम्हारे साथ वाचा की है और तुम्हें नाश नहीं करूँगा, जिस प्रकार मैंने जल प्रलय में किया था। चौथी बात जो यहाँ हुई वो ऐसी है कि यहोवा परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को आशीष दी। यहाँ वह आशीष केवल उस पर सम्मिलित नहीं रही, परंतु परमेश्वर ने जो आदम ने गंवाया था, आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने जो मनुष्य को आशीष दी थी, आदम के द्वारा पूरे मनुष्यों को परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचा और आशीष
उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 28 में लिखी है और वहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश में पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार कर लो। यह वाचा जो परमेश्वर ने आदम के साथ बांधी थी, आदम के पाप करने से यह वाचा नष्ट हो गई थी, लेकिन नूह के द्वारा परमेश्वर की इस वेदी को निर्माण कर और परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने के कारण वह वाचा का पूर्ण स्थापन हुआ। नूह ने इस वेदी के द्वारा परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने यह वाचा को फिर से मनुष्यों के लिए लागू कर दिया। छठी बात यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने धरती के ऊपर, समुद्र पर, पानी पर, पूरे संसार के अंदर हर एक बात के ऊपर मनुष्य को अधिकार दे दिया। सातवीं बात है कि वह परमेश्वर के साथ एक ऐसे अनुबंध में, एक ऐसी वाचा में आया जहां परमेश्वर उसके और उसके वंश के लोगों को आशीष प्रदान करेंगे। यह परमेश्वर की वाचा जो नूह के साथ परमेश्वर ने बांधी, वो सारे मनुष्यों पर लागू होती है। आपको और मुझको परमेश्वर का आशीष है कि परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, उसको और उसके परिवार को और उसके परिवार के परिवार को परमेश्वर आशीषित करेंगे। यहाँ आपने और मैंने ये इस बात को देखा है कि परमेश्वर की वेदी को बनाने का क्या महत्व है। यहाँ हम इस बात को गहरे रूप में जानते हैं। इसको समझते हुए आपको अपनी वेदी को बनाए रखना है। एक काम है वेदी को बनाना और दूसरा है उस वेदी को क्रियान्वित रखना। आप और मैं परमेश्वर की जीवती वेदियां हैं। आपका और मेरा जवाबदारी है कि हम निरंतर प्रार्थना में रहें, निरंतर धन्यवाद स्तुति प्रार्थना करते हुए मध्यस्थी करें और हम उन वेदियों को सकारात्मक रूप से चालू रखें, क्योंकि यही वो वेदियां हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना में उपयोगी हो सकते हैं। यही वो वेदियां हैं जो हमने यहाँ 7 बातें देखी। इन बातों को हम हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में होता हुआ देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन।